हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले जिस दिन उस दिन रिवाइज रिजल्ट आया था अप्रैल की शुरुआत में, मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों के लिए हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक मैराथन टाइम टेबल देंगे। फिर थोड़ा सा बनाने में समय लगता है, चीजों को चेंज करने में समय लगता है, इसलिए मैं थोड़ा नहीं दे पाया था, बट नाउ वी आर रेडी। बहुत सारी कमेंट आई, वेक सर ऐसे, वेक सर वैसे, वेक सर बहुत बुरे, टाइम टेबल नहीं दिया। मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, मैं भाई दूंगा और ऐसा दूंगा तो पढ़ नहीं पाएगा। फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में एक छोटा सा चैनल हुआ करता था, एग्जामपुर 0 से शुरू किया, 6 महीने के अंदर मेहनत के दम पर बड़े से बड़े को टक्कर दी, एनालिसिस तक आते आते इंडिया का नंबर 1 वही छोटा सा चैनल बना एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ठीक है, ये छोटा सा हो गया इंट्रोडक्शन। अब बड़ा इंट्रोडक्शन, सीबीटी 2 के लिए पहले रिजल्ट आता है, फिर रिवाइज रिजल्ट आता है। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग लेवल में पास होते हैं, कोई कई सारे लेवल में, कोई 1 में, कोई 2 में। अब आपके पास 2 हैं जो सामने रास्ते हैं। एक है आपके पास अलग अलग लेवल का सीबीटी 2, ठीक है मेरे भाई, और हर लेवल का जो डिफिकल्टी है वो रेलवे ने अलग बोल रखी है, जिसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये सारे लेवल, जिसका 1 से ज्यादा लेवल में हुआ है उसे 2 सीबीटी, किसी का 3 लेवल में हुआ उसको 3 सीबीटी, किसी का 4 लेवल में हुआ उसका 4 सीबीटी। अगर इन 5 लेवल में हुआ तो आपको 5 सीबीटी 2 देने होंगे। जितने लेवल में आपका हुआ है आपको उतने सीबीटी 2 देने होंगे। अब जो सीबीटी 2 देंगे वो भी 2 तरह के बच्चे होंगे। एक बात तो क्लियर है कि वो अच्छे होशियार होंगे, क्योंकि मेरिट उनमें अच्छे, सीबीटी में अच्छा किया है, तभी वो लोग यहां तक पहुंचे। एक होंगे कि जिनको पहले से जनवरी में रिजल्ट आ गया था, उनका क्लियर था, वो अच्छे, उनको पता था, उन्होंने रिवीजन आदि अच्छा किया। एक होंगे जो अभी, जिनको अभी पता चला कि यार हमारा तो अभी आया है और अब हम सीबीटी 2 को और कैसे अच्छे से लें, क्योंकि सीबीटी 2 का जो तरीका वो थोड़ा सा बदला हुआ है। मैथ्स 35 नंबर का, रीजनिंग 35, क्वेश्चन 35, ये जो जीके है 50 नंबर का, इसने गणित थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। हालांकि पहले भी 40 नंबर का था, बट 50 होने से तो जीके की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। 120 क्वेश्चन और जिस हिसाब से वैकेंसी और जिस हिसाब से स्टूडेंट है, इसमें आपको 120 के 120 ही कोशिश करनी होगी सही हो जाए, क्योंकि आरपीएफ का इसी प्रकार का था। जब आया तो आपको उसमें नॉर्मलाइज्ड में आपने देखा होगा बहुत हाई कट ऑफ, एनटीपीसी में भी कोई कम नहीं रहेगी, बहुत उच्च लेवल की सीबीटी 2 में मारा मारी रहेगी। अब सटीक तरीके से पढ़ोगे तो आराम से निकाल दोगे। देखो भाई, हमने कुछ टाइम टेबल जो बनाया है वो 2 तरीके से बनाया है। एक हमने बनाया रिवीजन के लिए, रिवीजन मतलब कि जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन। तो हमने रिवीजन को कुछ ऐसे किया है कि सुबह 5 बजे हमने एक स्ट्रेटेजी की क्लास रखी है रेलवे के हिसाब से। रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रुप डी जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 3 साल में, एएलपी आदि में, बिल्कुल उसी पर आधारित, या टीसीएस ने जैसे पूछे हैं बिल्कुल उसी पर आधारित स्ट्रेटेजी की क्लास होगी। फिर सुबह 6 से 8 जो करंट अफेयर होगी उसमें 2 तरीके के, एक तो डेली करंट अफेयर और दूसरा होगा साथ ही इसमें मंथली करंट अफेयर का रिवीजन, मंथली। फिर आपकी सुबह 8 बजे आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा मैथ का, सुबह 8 बजे मैथ्स का एक मॉडल पेपर, सुपर 30 जो चलता है अपने अभिनंदन सर का। सुबह 9 बजे मिलेगा आपको रीजनिंग का, और सुबह 10 बजे आपको मिलेगा ये फिर से मॉडल पेपर स्ट्रेटेजी के का। तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए हमने सुबह 5 घंटे क्लास रखी है, सुबह 5 से 10 बजे। उसके बाद में आप अपना खूब रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स से पढ़िए, आपके पास नोट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये क्लास किसके लिए? स्ट्रेटेजी के इसमें बिल्कुल नया होगा, जैसे भी पूछा गया थ्योरी के आधार पर। इस 6 से 8 में 1 घंटे सवा घंटे आपका डेली वाला, और मंथली कि जैसे मार्च, फेब, जैन, जिन लोगों के ज्यादा पास समय नहीं है, जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, जॉब आदि करते हैं, फिर सुबह एक मैथ की होगी, रीजनिंग की होगी, और एक आपने मॉडल पेपर जीके का कर लिया। यहां तक आपका एक 5 घंटे का बहुत ही बढ़िया शेड्यूल बन गया। दूसरे बच्चे वो होंगे, पहले तो रिवीजन हो गया कि सर हमें तो एक बार फिर से 0 से करा दीजिए, मतलब एक बार फिर से, तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी चीज 0 से करते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। 0 से जो एकदम फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी कमेंट्स मैंने देखी,
और लाखों में फेसबुक आदि से हमने एक छोटा सा वो करवाया था, कमेंट मतलब पोस्ट डाल डाल के लाखों कमेंट का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे कि एक बार 0 से हमें, जिसमें जीके मैथ इन सबको महत्वपूर्ण भूमिका रखे। तो बच्चा हमने क्या किया है, हम सुबह 11 बजे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 11 बजे से हमने 11 से 1 का दोपहर तक रखा है, या 1 से 2 बजे तक आप इसे कह सकते हो। एक हमने दोपहर 2 से 5 बजे का, ये आप शाम का रखा है, ठीक है। इसमें केवल हम लोग एक एक जीके का सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, टॉपिक आपको दे दे रहे हैं पूरा का, जिसको 0 से पूरे टॉपिक आपको एक एक मिलेगा, चाहे स्ट्रेटेजी के हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट हो, कंप्यूटर हो, सब कुछ। उसके बाद में क्या जाएगा, शाम को 5 बजे फिर विनीत सर अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 7 बजे तक। 7 बजे अपने रीजनिंग में पुलकित सर आ जाते हैं, शाम 7 बजे से 9 बजे तक, शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक यहां पर पुलकित सर होंगे। हमारी पुरानी टीम पूरी तरीके से जो CBT 1 में आपके साथ थी, वो यहां पर टॉपिक वाइज कराएंगे आपको। जैसे कोई सीरीज है तो सीरीज में अगर 10 टाइप के होते हैं तो 10 टाइप का आपको दोबारा से 0 से कराया जाएगा। हर टाइप का एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको लेकर पूरा सिखाकर कि आपके 35 में से ज्यादा नंबर आप गेन कर सके। फिर रात को 9 बजे अपने अभिनंदन सर, अभी इसमें रात को 9 बजे अपने अभिनंदन सर यहां पर मैथ्स लेकर आ जाएंगे, 1.5 घंटे लेंगे 10:30 तक। ये भी अपना बिल्कुल टॉपिक वाइज के भी टाइप वाइज, अगर इन टाइम एंड वर्क के 10 टाइप हैं तो 10 टाइप के आपको 30-35 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, हर एक टाइप के 2-2, 3-3, 4-4, ठीक है भैया। और शाम 5 बजे विनीत सर आपको करा ही रहे हैं। विनीत सर ये जीके मिक्स पूरा का पूरा क्वेश्चंस के द्वारा। अब आप कहोगे सर ये इतनी सारी क्लास कैसे लेंगे 11 से लेकर रात को, तो हो सकता है कि आपकी ज्योग्राफी तैयार हो तो आप ज्योग्राफी की क्लास क्यों लोगे, पॉलिटी तैयार है तो क्यों लोगे। जो तैयार नहीं है, हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे फिजिक्स के साथ हमने ज्योग्राफी रखा और केमिस्ट्री के साथ हमने एक दिन फिर हिस्ट्री रख दी, बायोलॉजी के साथ हमने पॉलिटी रख दी, इस तरह से हमने बनाया है। हर चौथे दिन एक सब्जेक्ट रिपीट होगा, तो जो तैयार है वही तो लोगे, जो तैयार नहीं है वही तो क्लास लोगे। जो तैयार है उसकी क्लास क्यों लोगे। आपका चैप्टर वाइज तैयार है मत लीजिए, आप लोग अपनी नॉर्मल सुबह मॉडर्न टेस्ट लगाइए, नहीं तैयार तो लीजिए। मैं तैयार है मत लीजिए, नहीं है तैयार तो लीजिए। एक इसमें जो सबसे अहम क्लास है, अहम जो आपको अभी 7-10 दिन 15 दिन 15 डेज लेनी है, वो है साथी करंट अफेयर की फुल। तो करंट अफेयर की क्लास हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, मैं ही शुरू कर रहा हूं। रात 10:30 बजे से सुबह तक चला करेगी, रात 10:30 बजे से सुबह तक करंट प्लस स्ट्रेटेजी के, करंट प्लस स्ट्रेटेजी के, करंट और वो स्ट्रेटेजी के भी कौन सी, करंट आधारित, करंट अफेयर्स आधारित, करंट अफेयर्स आधारित, ठीक है। ये क्लास आपकी कितने बजे चलेगी, 10:30 से सुबह तक। और इसमें मैं मंथली कराऊंगा, बैक में चलूंगा, कोशिश करूंगा मैं आपको 1.5 ईयर 1.5 साल का करंट अफेयर पूरा कराने का। 1.5 साल का करंट अफेयर मेरी ही होगी, मैं ही लूंगा कल से। ये सब कार्यवाही करने का एक ही कारण है, मैथ रीजनिंग आपका तैयार है मत लीजिए, करंट ले लीजिए, करंट तैयार है मत लीजिए, सुबह के मॉडल पेपर ले लीजिए। अलग अलग बच्चों को संपूर्ण फायदा मिले, इसलिए ये हमने 24 घंटे क्लास रखी है कि सुबह हम लोगों का क्या हो गया, सुबह हमारा मॉडल पेपर हो गया, 5 घंटे जिन लोगों को रिवीजन करना है केवल वो हमारे साथ 5 आवर रहे, फिर अपना सेल्फ करें। जिसका नहीं है कि थोड़ा और उसको रिवीजन के साथ चीजें चाहिए, वो दोपहर से शुरू करे 11 बजे से। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है वो क्लास ले, जो कमजोर नहीं है वो क्लास ना ले, ठीक है भाई, कोई वो नहीं है। हम तो उस बच्चे के लिए टारगेट कर रहे हैं कि जो अभी सोच रहा है कि, और हम इसको 40 दिन का मान के चल रहे हैं, मिड मई, हम जो CBT 2 की डेट मान के चल रहे हैं वो 20 मई के आसपास मानकर चल रहे हैं। उन्होंने लिखा भी था नोटिस में कि मिड मई में लेवल 6 कराएंगे। लेवल क्योंकि अलग अलग CBT है, CBT 2 होने, सबका डिफिकल्टी लेवल अलग होना है। संपूर्ण कोशिश रहेगी कि अगर कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उससे आज तक कोई भी जो क्वेश्चन कहीं भी पूछा गया है उसको ध्यान में रखकर पढ़ाएं। एक जो लेवल हो वो अच्छा हो, मैथ में आओ तो लेवल अच्छा मिले, रीजनिंग में आओ तो अच्छा लेवल मिले। मॉडल पेपर अलग है जो रिवीजन करा रहे हैं,
अलग से जीरो से लेके चल रहे हैं चैप्टर वाइज मैथ रीजनिंग में। रात को करंट इसलिए कि अगर हम लोग कोशिश करें जान लगाएं तो 15-20 दिन में, एक महीने में मैक्सिमम हम 1.5 साल का रिवीजन कर लेंगे। ये गारंटी है कि करंट अफेयर 2018-19 तक का भी पूछ सकता है। इतना पीछे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग 2020 मिड 2021 तो है ही, 3 महीने, ये 3 महीने उसके पीछे, वहां तक तो कवर कर ही सकते हैं जितना एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। ठीक है भैया, अब आपका साथ चाहिए। हमने अपनी 24 घंटे लगा दिए। हम अभिनंदन सर, केमिस्ट्री सगुन मैम, बायोलॉजी अमृता मैम, फिजिक्स सुजीत सर, मैथ्स अभिनंदन सर, रीजनिंग पुलकित सर, स्टैटिक जीके सोनम मैम, करंट अफेयर संजीत सर, विनीत सर, मैं, हम सब लग गए जो हमारी पुरानी टीम थी एनटीपीसी के लिए। अब आपकी बारी है कि आप हमारा साथ दीजिए। चलिए, जो लोग जीरो से हमारे साथ थे, जिनको हम लोग कहना चाह रहे थे, तो हमने 11 अप्रैल से, थोड़ा सा हो सकता है 11 की जगह 12 से शुरुआत हो, तो हम क्या करा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर करा रहे हैं, हमने ये भी लिख दिया है। हम लोग अपने example.com पर इस पूरे हफ्ते में इसका पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग डलवा देंगे। आप स्टडी मटेरियल चाहे तो वहां से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक होगा। आप example.com पर जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 में जाओगे तो आपको वहां पर चैप्टर वाइज ये सब मिल जाएगा। आपको कौन से दिन क्या करना है, जैसे जिस दिन एक दिन हमने फिजिक्स का कहा, आप हमारे साथ नहीं पढ़ना चाहते, आप सेल पढ़ सकते हैं, मात्र मतलब यूनिट मेजरमेंट वाला टॉपिक करना है। बायोलॉजी में जीव विज्ञान की शाखाएं याद करनी है, केमिस्ट्री में पदार्थों का वर्गीकरण याद करना है। ये अलग अलग दिन है, एक दिन करनी है तो फिजिक्स करनी है। फिर हमने इसको दूसरे वे में कैसे डाला, दूसरे वे में डाला हमने कि ये यहां पे खत्म होगा, ये दोपहर का है। फिर शाम का जो हमारा 2 से 5 वाला था, आप ये सेल्फ भी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़नी है तो ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं सेल्फ, हमने टॉपिक दे दिए। हम आप इसको टेलीग्राम पे, एग्जामपुर, परीक्षागढ़, इन सब पे डलवा देंगे। पॉलिटी में एक दिन में जो आपको पढ़ना है सेल्फ, संवैधानिक विकास, संविधान सभा, कार्य प्रणाली, समितियां क्या होती हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान की प्रस्तावना, ये सब आपको एक दिन में तैयार करने हैं अगर आप सेल्फ भी पढ़ रहे हैं। ये सेल्फ स्टडी के हिसाब से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देंगे, जो देख सकते हैं वो देखें, बाकी आप इसे सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। हमने टॉपिक बांट दिए कि हर एक सब्जेक्ट के जीके, क्योंकि 50 नंबर का है, उसको आप कैसे तैयार करेंगे। इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी, हर एक सब्जेक्ट का। साथ साथ हमने इसमें आपका स्टैटिक जीके भी इंप्लीमेंट किया है। दूसरी तरफ इसमें आपको रीजनिंग का और मैथ का भी मिलेगा कि रीजनिंग आप किससे कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हो। एक दिन सीरीज करो, फिर एनालॉजी, अलग अलग दिन। उस दिन सीरीज कर रहे हो तो सीरीज ही करो और उसी के क्वेश्चन लगाओ। इसी तरह मैथ में कि नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं तो एक दिन पूरा नंबर सिस्टम, 10 टाइप है तो नंबर सिस्टम के 10 टाइप कम से कम आप लोग सेल्फ करो, 40-50 क्वेश्चन, सर के साथ करो तो 30-35 क्वेश्चन कम से कम करो। जब आप ये सब करोगे तो आपका रीजनिंग हो, मैथ हो, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा। ठीक है भाई, जिसका पहले से वो तो रिवीजन ही करेगा, उसके लिए नहीं कह रहा। और जीके पर भी आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। 20 मई तक ये कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको निपटा दें, और हमने जो बनाया वो 20 मई के हिसाब से इन चीजों को हमने डिजाइन किया है कि 20 मई के आसपास तक हमारा ज्यादातर ये सिस्टम खत्म हो जाए। और 20 मई तक देखो, हमने रीजनिंग और मैथ को 19 मई को समाप्त कर दिया। हमने इसको देखोगे आप लोग तो हमने इसको कोशिश की है 19 मई को ही ये हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। और चाहे वो मैथ का तो और ऊपर हो गया होगा, मैथ का तो यहां पे खाली चल रहा है। मैथ तो हमने इसको आपके रिवीजन को इसके हिसाब से बेटी 2 मई को खत्म कर दिया। सोचो, मैथ तो 2 मई को खत्म हो चुका है, मैथ 2 मई को इसके हिसाब से ऐसे पढ़ना है। एक दिन एक चैप्टर, उसी को बहुत अच्छे से करना है। सेल्फ पढ़ो या हमसे पढ़ो, स्टडी मटेरियल हम लोग डलवा देंगे और खुद तो हम लोग क्लासों में कराएंगे। देखो, ये 19 मई को खत्म हो रही है रीजनिंग, जबकि आप देखोगे मैथ्स तो आपका 2 मई को खत्म हो गया। जीके को अगर हम देखें किसके हिसाब से, आप लोग जीके थोड़ा सा समय लेगा आपका, जीके थोड़ा सा आपका 25 मई तक चला जा रहा है। जीके के भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पहले खत्म हो चुके होंगे, समझ रहे हैं, बहुत सब्जेक्ट आपके पहले खत्म हो गए होंगे जीके के भी। बस ये थोड़ा सा आपका 25 मई तक चला जा रहा है। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि 20 मई तक हम लोग आपका ये सिस्टम खत्म कर दें। आप लोगों के लिए भी 30-40 दिन का ही इसीलिए बनाया है कि सेल्फ स्टडी में आप अपना दे सकते हैं। जो दिन, जो टाइम आपको पढ़ने के लिए समय बता रखा है,
आप वो टाइम बदल सकते हैं। दिन में उस दिन जो वो टॉपिक करना हो उस टॉपिक को आप लोग मत बदलना, वो टॉपिक ही आप लोग खत्म करके क्रम से हमने बनाया है, तभी आप लोग सोना, उससे पहले मत सोना। और बहुत आराम से, जैसे केमिस्ट्री में आप पदार्थों का वर्गीकरण करोगे कितनी तारीख को, 13 तारीख को सुबह 11 से 2। फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का पक्का मिलेगा। तो हो गए ना, हो गए। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो इसी क्रम से पढ़ो। ये पीडीएफ में अभी आपके साथ ही तुरंत के तुरंत एनटीपीसी सीबीटी 2 नाम से आपके सामने में एग्जाम पर ऑफिशियल ग्रुप और अपना परीक्षागढ़ या जितने भी अपने टेलीग्राम चैनल है उन सब पर डाल दे रहा हूं। तो अगर आपने वो कर रखा है तो अपना कोई सा भी चैनल टेलीग्राम पे, तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा। ये वो तरीका है जिस तरीके से आप लोग इसको मैं एडिट कर देता हूं, एनटीपीसी सीबीटी 2 टाइम टेबल, सीबीटी 2 मास्टर प्लान कह सकते हो आप इसे, ठीक है भाई। एनटीपीसी सीबीटी 2, इसे आप लोग मास्टर प्लान कह सकते हो कि सीबीटी 2 का मास्टर प्लान है। इसको आप लोग 2-6 पेज का है, इसे आप अपनी हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए। सेल्फ कर रहे हो तो, हमारे साथ कर रहे हो तो लग जाइए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, जैसे भी जो क्लासेस आपको बताई गई हैं वो क्लासेस आप लोग मत छोड़िएगा। कोई शक स्वभाव होता है, कोई आपका प्रश्न है माइंड में या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लोग उसकी कोशिश करेंगे। कोशिश है क्लास कल से करंट की तो रात की तो शुरू हो जानी है, सुबह 5 बजे वाली शुरू हो जानी है। सुबह 5 बजे रिवीजन के लिए, 6 बजे से करंट वाला जो मेन होती है संजीत जी की। पूरा आज यूपीएससी द्वारा जो सीडीएस एनडी होता है आप सब जानते होंगे, आज हुए हैं, अभी हम लोग लाएंगे उसके लिए इवेंट। आप देखोगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। एनडीए सीडीएस स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर की क्लास से, जिसका पिछला छूट गया है, रेगुलर नहीं लेता, वो मेरी रात वाली लेना शुरू करे। आप लोगों को ध्यान में रख गई। अभी कोई एग्जाम नहीं है हमारे सामने, पहला एग्जाम हमें एनटीपीसी सीबीटी 2 में 120 के 120 क्वेश्चनों को टारगेट करना है। आप लोग भी वादा करोगे 110 तक मार के आओगे। और मेरा मतलब, जब मैं इसको बना रहा था कल पूरी रात बैठ के, मैंने जब इसको बनवाया, मतलब 1 बजे करीब ये बन के तैयार हुआ था, 9 बजे से, तो मेरे दिल में एक चीज आ रही थी कि मैं भी, हम जो लोग पढ़ते थे ना, कोई भी एग्जाम क्लियर किया, यही हमारे पास शेड्यूल होता था अपना। अगर तुमने इसको डेली फॉलो कर दिया, मैं कह रहा हूं मैंने तो दिया नहीं, एनटीपीसी मेरा भी होता ना, 110 से क्वेश्चन कम नहीं होता। हमारा गलती है कि हम मैथ करते क्रम से नहीं करते। मैथ के 25 चैप्टर हैं, आपको 13, 14, 15 अच्छे से आते होंगे। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिसको 25 के 25 आते होंगे, क्योंकि आपको क्रम ही नहीं पता। अब आपको पता है कि कहां से शुरुआत करनी है और कहां तक एंड करना है, और ये करना है तुम्हें, सीखना है। और देखो तुम्हारा नंबर कैसे नहीं आता, आके बताना फिर जब तुम्हारा रिजल्ट आए और जब पेपर देके आओ। तो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, मेहनत लगा दी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। कोई भारत में तुम्हारे लिए कोई इतना नहीं कर सकता। किसी यूट्यूब चैनल, किसी ऑफलाइन कहीं चले जाना, ईमानदारी से सेल्फ भी पढ़ सकते हो चाहो तो, नहीं आता तो एग्जाम्पल की क्लासेस लीजिए, टाइम टीचर आपको सब बता दिया। ठीक है भैया, कल रात को जो 10:30 बजे स्टार्ट हो रही है, पूरी रात पढ़ाऊंगा, मेहनत लगेगी, उम्मीद करूंगा आप साथ दोगे। क्वेश्चन भटकने नहीं दूंगा, क्लास में कोशिश होगी याद कराने की। थोड़ा नींद वींद को त्यागना होगा, थोड़े दिन मेहनत करनी होगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो इतना था, यही मैंने बोला था। जब आऊंगा धुआं से उड़ा दूंगा। तो आप लोग कल से सुबह वाली क्लासेस परसों से कोशिश होगी, बाकी कल से स्टार्ट है। ठीक है भैया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।